देखिए, आप हम सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि 12 से 17 की अखिलेश जी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी का मूल चित्र हो, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, हमेशा संरक्षण न देने का काम किया है। और जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई उत्तर पुलिस करती है, तब दर्द अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को होता है। आज भी अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की बात हो या कन्नौज की घटना को आप देख लें, अयोध्या की घटना को देख लें या अन्य घटनाओं को देख लें, जहां जहां घटनाएं हुई हैं और जो सीधे दोषी पाए गए हैं, तो समाजवादी पार्टी के सीधे इनके जुड़े हुए लोग, सीधे इनसे संरक्षित लोग सीधे दोषी पाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अपराध और अपराधियों से सीधा संपर्क और संबंध समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को बना हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान से सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल सपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज़्यादा अंतर नहीं है। इस बयान पर पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला न्यायालय में है तो सरकार इंतजार कर रही है। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान होगा, लेकिन वास्तविक स्थितियाँ परिस्थितियाँ दोनों पक्ष जानते हैं। वह पक्ष भी जानता है और जानबूझकर मुकदमा लड़ रहा है। वास्तविक स्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है इसलिए सरकार इंतजार कर रही है। मानी न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उसका सम्मान होगा, लेकिन वास्तविक स्थितियां परिस्थितियां दोनों पक्ष जानते हैं। वो पक्ष भी जानता है, जानबूझ के मुकदमा लड़ने का काम कर रहा है। उन्हें भी ये एहसास है कि ये क्या है, जिसमें मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का काम हुआ है। ये सारे लोगों के संज्ञान में, जिन जिन आप जाएं कभी तो स्वयं भी महसूस करेंगे कि आंतरिक स्थितियां क्या है और वास्तविक परिस्थितियां क्या है। लेकिन हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, जो भी आदेश आएगा तो उसका सम्मान होगा। अखिलेश यादव के बयान पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी को देश की बागडोर सौंपने का जो काम किया है, उससे सत्ता से बाहर रहकर ये लोग पूरी तरह परेशान हैं, दिशाहीन हो चुके हैं और एक ऐसी मनोदशा इनकी हो चुकी है कि कुछ भी ऊल जुलूल बातें करने पर आमदा हैं। आपने देखा राहुल गांधी विदेश में बैठकर किस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता के बाहर ये लोग, चूंकि तीसरी बार देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने का काम किया है, तो सत्ता से बाहर रह करके ये लोग पूरी तरह अब परेशान हैं, दिग्भ्रमित हैं, दिशाहीन है और एक ऐसी मनोदशा इनकी हो गई है कि अपने कुछ भी ऊल जलूल बातें करने पर आमादा है। मैं समझता हूँ ईश्वर ने सद्बुद्धि दे ताकि लोकतंत्र की मर्यादाएं, लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र के जो भी मानक और सिद्धांत हैं, देश का बहुत मजबूत लोकतंत्र रहा है, ऐसे लोकतंत्र की रक्षा हो सके। आपने देखा कि एक और राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर बैठ के किस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और देश को पृथक राष्ट्र बनाने की मांग करने वालों के खिलाफ के साथ बैठ करके वहाँ देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में बेबुनियाद बातें, बेसिर पैर की बातें, अपराधियों को संरक्षण देने की बातें, अपराधियों के साथ खड़ा होने की बातें, बल्कि ऐसा व्यवहार अखिलेश जी कर रहे हैं जैसे कि गिरोह के सरगना यही हो।